हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग एट होम में। और आज हम इस नई वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है उदारवाद। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और इस टॉपिक को पूरा डिटेल में समझने के लिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे कि उदारवाद होता क्या है। वास्तव में बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन अक्सर ठीक तरह से ना समझने के कारण हमें ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत आसान टॉपिक है। आप पूरी वीडियो देखिए एंड मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप लाइफ में उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उदारवाद। तो सबसे पहले समझते हैं कि उदारवाद होता क्या है। देखिए, उदारवाद में इसका अर्थ छुपा है। उदारवाद के अंदर एक शब्द है उदार। यदि हम ध्यान से देखें तो उदार का अर्थ होता है बड़ा, बड़ा यानी खुला, बड़ा। तो उदारवाद का शब्द है लोगों को खुला छोड़ देना, लोगों को आज़ादी देना। तो उदारवाद जो शब्द है वो स्वतंत्रता का बहुत बड़ा समर्थक है। वो कहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुला मुक्त छोड़ दो। तो ये है हमारा उदारवाद। तो चलिए देखते हैं। उदारवाद शब्द की जो उत्पत्ति है वो अंग्रेजी शब्द लिबरल से हुई है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता होता है। तो देखिए, उदारवाद शब्द हमें कहाँ से मिलता है? हमें लिबरल से मिलता है। अंग्रेजी शब्द है लिबरल, उसका हिंदी में हम रूपांतरण करते हैं तो हमें मिलता है उदारवाद। और इस लिबरल का मतलब होता है स्वतंत्रता, आज़ादी। देश की सरकार के द्वारा जब लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उदारवाद कहलाता है। तो देखिए, जब देश की या राज्य की जो सरकार है वो लोगों को पूरी तरह से आज़ादी दे दे कि आप जो काम करना चाहो उसके आज़ाद हो, आप जो पढ़ना चाहो, जो काम करना चाहो, जैसे रहना चाहो, इधर घूमना चाहो, वहाँ जाना चाहो, यदि आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी जाए तो उसे ही हम उदारवाद कहते हैं। उदारवाद कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि आपको उठा के हाथ में दे दी, बल्कि ये विचारधारा है जो लोगों, जो समाज से, सरकार से आग्रह करती है, बार बार बोलती है कि लोगों को स्वतंत्रता दो। इसमें अमीर गरीब, छोटे बड़े या लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता सिर्फ अमीरों को दी जाएगी, गरीबों को नहीं दी जाएगी, छोटे छोटे लोगों को नहीं दी जाएगी, बड़ों को दी जाएगी, या फिर पुरुष को नहीं दी जाएगी, महिलाओं को दी जाएगी, या फिर महिला को मत दो सिर्फ पुरुष को दो। नहीं, ये सबके लिए स्वतंत्रता की मांग करना उदारवाद है। जो उदारवादी विचारधारा होती है वो सबके लिए स्वतंत्रता मांगती है समाज में, क्योंकि उदारवाद का मानना है कि हर एक व्यक्ति एक बुद्धिमान, विवेकशील प्राणी है। देखिए, उदारवाद क्या मानता है कि हर एक व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है, और बुद्धिमान है तो वह अपना भला बुरा स्वयं जानता है। तो इसीलिए इंसान को आप खुली छूट दे दो, उसको आज़ादी दे दो, उसे खुद अपने जीवन में क्या करना है, कैसे जीना है, वो खुद देख लेगा। वो इतना बुद्धू नहीं है, उसको सब पता है। तो आपका काम है उसे स्वतंत्रता देना, उसे उसके अधिकार देना। तो ये है हमारा उदारवाद। अब देखते हैं उदारवाद का उदय, उदारवाद का जन्म कब हुआ। जो ये उदारवाद की विचारधारा है इसकी हमें शुरुआत देखने को मिलती है 17वीं शताब्दी के आसपास। 17वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। यह एक नैतिक और राजनैतिक दर्शन है जो कि कानून की समानता और स्वतंत्रता के विचारों पर आधारित है। तो देखिए, जो उदारवादी विचारधारा है वो किस पे टिकी है, किस पे बेसिस है? वो कानून की समानता, यानी कानून के सामने सब एक समान है, और स्वतंत्रता के विचार, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाए। इन दो पॉइंट्स, कानून के सामने सब समान है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाए, इन दो टॉपिक, इन दो आइडियाज़ के ऊपर ये बेस है। उदारवाद मुख्य रूप से क्या कहता है कि नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार, लिंग की समानता, महिला और पुरुष के बीच भेदभाव ना हो, धर्मनिरपेक्षता, इन सब का ये समर्थन करता है। तो देखिए, जो उदारवाद है वो बहुत लिबरल, हम बोलते हैं ना कि लिबरल सोच, तो यानी खुले विचार वाला, मुक्त विचार वाला। तो देखिए, उदारवाद क्या कहता है कि व्यक्ति को उसके अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा दो, स्वतंत्रता दो, लिंग के आधार पर भेदभाव मत करो, धर्मनिरपेक्ष बनो, किसी भी धर्म का अपमान मत करो, ना किसी धर्म को किसी दूसरे व्यक्ति पे थोपो। तो इस तरह जो उदारवाद है, कितना उन्नत विचारधारा है ये, एक जो समाज को कल्याण के रास्ते पे लेके जाती है। उदारवाद के प्रकार, अब देखिए उदारवाद के कई प्रकार होते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ देखिए अब चीज़ें जो हम आज पढ़ते हैं ये कोई पिछले हफ्ते या पिछले कुछ टाइम से समय पहले नहीं बनी है, ये बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं। और जब चीज़ें प्राचीन काल से चली आ रही हैं तो इसमें हर समय के साथ साथ बदलाव आते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ अलग अलग विचारक आते हैं, उनके नए नए अपने विचारों के साथ आते हैं। तो इसी कारण चीज़ों में हमें समय के साथ साथ नए नए बदलते हुए विचार देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हमें उदारवाद के आज प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो आया था वो था पारंपरिक या नकारात्मक उदारवाद। फिर धीरे धीरे समय के साथ चलते हुए आया आधुनिक, या फिर जिसे हम कहते हैं सकारात्मक उदारवाद। ये दोनों एक ही हैं। उसके बाद आया समतावाद।
समय के साथ साथ विचार बदलते हैं, नए नए विचारक आते हैं, इस कारण उदारवाद के प्रकार बने हैं और अब हम उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा पारंपरिक या नकारात्मक उदारवाद। आपसे पारंपरिक उदारवाद पूछे या नकारात्मक उदारवाद पूछे, दोनों एक ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है नाम में। अब चलिए शुरू करते हैं। पारंपरिक या नकारात्मक उदारवाद का मानना है कि जो हर एक व्यक्ति है वह मूल रूप से उसे कुछ अधिकार मिलते हैं। प्रकृति से प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार मिले हैं जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राथमिक है। तो देखिए जो पारंपरिक उदारवाद है या उसको मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जो हर एक व्यक्ति है उसे जन्म से मूल रूप से प्रकृति से कुछ अधिकार मिले हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा अधिकार है उसका, स्वतंत्रता का। यानी हर व्यक्ति का जन्म स्वतंत्र आज़ाद हुआ है, कोई भी गुलाम नहीं है, कोई भी बेड़ी में नहीं जकड़ा हुआ है, कोई भी आपके राज्य के कानून के अधीन नहीं है, वो व्यक्ति को जन्म से स्वतंत्र मानते हैं। इसीलिए जो पारंपरिक उदारवादी हैं वो असीमित स्वतंत्रता की मांग भी करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र था जन्म से, तो अब उसे आप और स्वतंत्रता दो, इतनी स्वतंत्रता दो कि वो अपना विकास अच्छे से अपनी मर्जी से भली भांति कर सके। पारंपरिक उदारवाद में संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना जाता है। देखिए जो पारंपरिक उदारवादी हैं वो संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं जिसमें राज्य या सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो देखिए जो पारंपरिक उदारवादी हैं इनकी 3-4 मुख्य पॉइंट्स है वो हम पढ़ लेते हैं दोबारा से। सबसे पहला पॉइंट है ये जन्म को ये मानते हैं कि व्यक्ति को कुछ अधिकार जन्म से मिले हुए हैं जो प्रकृति ने उसे दिए हैं, प्राकृतिक अधिकार है। दूसरा, ये स्वतंत्रता को जन्म का अधिकार मानते हैं कि जन्मजात अधिकार है। तीसरा पॉइंट, यह व्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता की मांग करते हैं। चौथा पॉइंट, ये कहते हैं कि संपत्ति के अधिकार में राज्य या सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ये लोग जो है वो राज्य और सरकार की शक्तियों को कम करने की भी मांग करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य या सरकार की शक्तियाँ यदि बढ़ जाएंगी तो फिर व्यक्ति अपना विकास सही तरह से नहीं कर पाएगा। तो ये कहते हैं कि राज्य और सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो सीमित होनी चाहिए, उसे कानून कम से कम बनाने चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब धीरे धीरे समय के साथ बदलाव आता है, नए नए विचारक आते हैं अपने नए नए विचारों के साथ, समय बदलता है, समय के साथ मांग बदलती है, ये हम सब ने पढ़ा है, हम सब जानते हैं। ऐसे ही पारंपरिक उदारवाद के अगेंस्ट कह लीजिए या उसके विपक्ष में कह लीजिए आता है आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद। क्योंकि कुछ लोगों को महसूस होता है कि अगर हम लोगों को असीमित शक्तियाँ दे देंगे तो इससे समाज का भला नहीं होगा, इससे बुरा भी हो सकता है। क्योंकि असीमित शक्तियों से व्यक्ति ज़रूरी नहीं अपना विकास ही करे, वो दूसरे के अधिकार का नुकसान कर सकता है, दूसरे की स्वतंत्रता में हानि पहुंचा सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दो परंतु कुछ प्रतिबंधों के साथ। तो यही है हमारा आधुनिक या फिर सकारात्मक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि पूरी तरह स्वतंत्रता पर आधारित है। इसका जन्म कब हुआ? इसका जन्म होता है 19वीं सदी के अंतिम चरणों में। आधुनिक उदारवादी जो हैं वो राज्य को बुराई नहीं मानते बल्कि इस समाज के कल्याण के लिए एक आवश्यक संस्था मानते थे। तो देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जहाँ पारंपरिक उदारवादी मानते हैं कि राज्य को ज़्यादा शक्तियाँ नहीं देनी चाहिए, उसकी शक्ति एकदम सीमित होनी चाहिए, वहीं उदारवादी कहते हैं कि नहीं, राज्य कोई बुराई नहीं है कि इसकी शक्तियाँ हम कम करें, बल्कि समाज के कल्याण के लिए एक ज़रूरी संस्था है, क्योंकि वो राज्य ही है जो लोगों का ध्यान रखता है, उसके लिए कल्याणकारी योजनाएँ चलाता है, उनके लिए आवश्यक सुविधाओं उनको प्रोवाइड कराता है। पारंपरिक उदारवाद की विचारधारा के विपरीत इनका मानना है कि व्यक्ति के अधिकार प्राकृतिक नहीं हैं बल्कि वे उसे समाज या राज्य के द्वारा मिले गए हैं। तो देखिए पारंपरिक उदारवाद की विचारधारा क्या मानती थी कि व्यक्ति के जो कुछ अधिकार होते हैं उसे जन्म से मिले, उसे प्रकृति से मिले, तो प्राकृतिक अधिकार है। परंतु आधुनिक विचारधारा वाले मानते हैं कि नहीं, व्यक्ति के अधिकार प्राकृतिक नहीं है बल्कि वो उसे समाज और राज्य ने दिए हैं। तो ये समाज जो है उसे राज्य के द्वारा मिले तो राज्य बुरा नहीं है, एक अच्छी संस्था है। अगला पॉइंट है आधुनिक उदारवादी असीमित स्वतंत्रता की मांग नहीं करते। जहाँ पारंपरिक उदारवादी असीमित स्वतंत्रता मांगते थे वहीं पे उसकी जगह पे आधुनिक उदारवादी सीमित स्वतंत्रता की मांग करते हैं। वे कहते हैं कि समाज के कल्याण और लोगों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी ज़रूरी है। इसका उदाहरण है जैसे हम अपने आसपास की कानून व्यवस्था देख सकते हैं। आज के समय में भारत एक आज़ाद देश है, हम सब आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। हम जहाँ भी हमारा मन हो हम घूमने जा सकते हैं, हमारे पास अपनी शिक्षा का अधिकार है, बिना गुलामी के जीने का अधिकार है, हमें बहुत सारी स्वतंत्रता और बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन कानून व्यवस्था बनाई गई है, लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट, पुलिस इसीलिए बनाए गए हैं ताकि यदि कोई गलत हरकत करे, कोई गलत काम करे, कोई क्राइम करे, अपराध करे तो उसके लिए
उसे दंड देने के लिए न्यायालय की स्थापना भी की गई है। कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि हम सब जो हैं वो एक दूसरे के अधिकार और स्वतंत्रता का हनन किए बिना शांति से, खुशी से इस समाज में मिलजुल कर रह सके। तो ये है हमारा आधुनिक उदारवादी विचारधारा। अब समय के साथ साथ एक नई विचारधारा उदारवाद में और आती है, जो कि है समतावाद। समतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के सभी वर्गों के लिए आर्थिक और सामाजिक स्तर पे समानता मांगती है। यानी जो समतावाद है वो एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि समाज के जो जितने भी वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक और सामाजिक स्तर पे हमें सबको एक समान समानता देनी चाहिए, हर व्यक्ति को समान अधिकार देने चाहिए। ये कहता है कि हर व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार आदि मिले। ये हम भूल जाएं कि व्यक्ति किस लिंग का है, किस धर्म का है, किस जाति का है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो जाति व्यवस्था में कहाँ स्थान रखता है, ये सब हटाकर हमें उसे एक समान अधिकार और स्वतंत्रता देनी चाहिए। अब अगला है पारंपरिक उदारवाद के समर्थक। देखिए अक्सर पूछा जाता है और ये मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि पारंपरिक उदारवाद के समर्थक कौन है। तो पारंपरिक उदारवाद के समर्थक रहे हैं एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारक। और वहीं आधुनिक उदारवाद के अगर हम समर्थक देखें तो वे हैं जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, एच.जे. लॉस्की। ये विचारक आधुनिक उदारवाद के समर्थक रहे हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट है उदारवाद की विशेषताएं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए उदारवाद क्या कहता है, उदारवाद में क्या स्पेशलाइजेशन है। उदारवाद कहता है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए। उदारवाद व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दिए जाने की मांग करता है। उदारवाद क्या है? उदारवाद कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ ये मांगता है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दो ताकि वो अपना विकास, अपना कल्याण कर सके। दूसरा पॉइंट है हमारा, उदारवाद धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता है। कई उदारवादी विचारकों ने धार्मिक अंधविश्वासों से नागरिकों को मुक्त कराने हेतु धर्मनिरपेक्षता का प्रचार किया है। तो देखिए जो उदारवाद है वो धर्मनिरपेक्षता का भी समर्थन करता है। एक समय था जब यूरोप में कई धार्मिक अंधविश्वासों से नागरिक फंसे हुए थे, उसमें पीड़ित थे, तो उदारवादी विचारकों ने उनको निकाला है वहाँ से और उसके हेतु उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का प्रचार किया है। उदारवाद व्यक्ति के सामाजिक अधिकार बढ़ाने का भी समर्थन करता है। तो देखिए जो उदारवाद है वो कहता है कि व्यक्ति के जो सामाजिक अधिकार है वो भी बढ़ाने चाहिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार, आर्थिक अधिकार, शैक्षिक शिक्षा का अधिकार। आर्थिक यदि आप देखेंगे तो अपना आर्थिक रूप से अपना कल्याण करने का, अपना रोजगार कोई भी चुनने का, कोई भी व्यवसाय करने का। राजनीतिक आप देखेंगे तो मतदान करने का, चुनाव में खड़े होने का, सरकार बनाने का। नागरिक अधिकार हैं, एक नागरिक होने के नाते उसे अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिले। धार्मिक अधिकार, अपना धर्म चुनने का और उसका पालन करने का। तो ये सारे अधिकारों की वकालत भी उदारवाद करता है। चौथा पॉइंट है हमारा, उदारवादी विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। उदारवादी विचारक क्या मानते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो हर व्यक्ति को जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे जन्म से मिली है, वो उसके साथ पैदा हुआ है। और उदारवाद मानव की स्वतंत्रता का खुल के समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो ये था आपका टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको उदारवाद अच्छी तरह से समझ आ गया हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।